नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव के दौरान देश प्रदेश के हजारों लाखों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि कल 20 अक्टूबर शुक्रवार को भरने वाले विशाल छठ मेले को लेकर मंदिर कमेटी की ओर से तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। चंपालाल महाराज के सानिध्य में कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक भी ली गई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा व व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। छठ के दिन ध्वजारोहण, बाबा के ध्वजों की शोभायात्रा और चमत्कार चिमटी का वितरण आदि कार्यक्रम होंगे। मेले में देश प्रदेश के भक्तगण हजारों झंडों को चक्की वाले मुख्य स्थान से मुख्य मंदिर सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ तक गाजे बाजे के साथ डीजे की धुन पर नाचते गाते लाएंगे। इस मेले की विशेषता यह है कि इस दिन सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ की मात्र एक परिक्रमा लगाने व विशेष चिमटी प्राप्त कर उसके सेवन से श्रद्धालुओं के सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन, रमेश चंद सेन, अविनाश सेन, राहुल सेन के साथ कमल शर्मा, टी.एस. राणावत, कमल सुनारीवाल, संजय चौहान, पद्मचंद, कन्हैयालाल, नवल किशोर, दीपक बसीटा, देवानंद, शंकरनाथ, राजकुमार चावड़ा, तिलोक, सुरेश गुर्जर, भूपेंद्र, कैलाश सेन, उज्जवल, अमिताभ, पंकज, मनीष आदि मौजूद रहे। नवरात्रा महोत्सव के दौरान भक्तों के प्रसादियां की जा रही है व श्रद्धालुओं द्वारा नए वाहनों का मुहूर्त भी चंपालाल महाराज के कर कमलों द्वारा करवाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 139 के तहत अनुमान से संबंधित सिद्धांतों को दोहराते हुए चेक डिसऑनर के एक मामले में एक आरोपी को बरी करने के फैसले को पलट दिया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में बुनियादी दोष था। धारा 139 एनआई अधिनियम के तहत अनुमान से संबंधित कानून और इसके खंडन के तरीके की समरी देते हुए न्यायालय ने कहा कि एक बार जब धारा 139 के तहत अनुमान प्रभावी हो गया तो अदालतों को इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए था कि चेक वास्तव में ऋण देयता के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। तब पूरा ध्यान आवश्यक रूप से अभियुक्त द्वारा स्थापित केस पर शिफ्ट करना होगा, क्योंकि अनुमान के सक्रिय होने से अभियुक्त पर साक्ष्य का बोझ डालने का प्रभाव पड़ता है। जांच की प्रकृति तब ये देखना होगा कि क्या अभियुक्त ने अनुमान का खंडन करने के अपने दायित्व का निर्वहन किया है। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, धारा 138 के अन्य अवयवों की संतुष्टि के अधीन अदालत सीधे उसे दोषी ठहराने के लिए आगे बढ़ सकती है। यदि अदालत को पता चलता है कि अभियुक्त पर डाला गया साक्ष्य का बोझ हटा दिया गया है, तो शिकायतकर्ता से अपेक्षा की जाएगी कि वह उक्त तथ्य को बिना अनुमान की सहायता लेते हुए स्वतंत्र रूप से साबित करे। न्यायालय तब रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर समग्र दृष्टिकोण अपनाएगा और तदनुसार निर्णय लेगा। 2 प्रश्न जो न्यायालयों को पूछने चाहिए। जब न्यायालय ये निष्कर्ष निकाल ले कि चेक में हस्ताक्षर स्वीकार कर लिया गया है और उसका निष्पादन सिद्ध हो गया है, तो न्यायालय को दोनों में से किसी एक प्रश्न की जांच करनी चाहिए। पहला ये कि क्या अभियुक्त ने ये साबित करने और निर्णायक रूप से स्थापित करने के लिए कोई बचाव साक्ष्य पेश किया है कि चेक जारी करने के समय कोई ऋण देयता मौजूद नहीं थी। दूसरा ये कि खंडन साक्ष्य के अभाव में जांच में यह शामिल होगा, क्या आरोपी ने मामले की विशेष परिस्थितियों का हवाला देकर संभावनाओं की प्रबलता से ऋण देयता की गैर मौजूदगी साबित कर दी है। उदाहरणों का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने दोहराया कि जैसे ही शिकायतकर्ता चेक के निष्पादन को साबित करता है, धारा 139 के आधार पर सबूत का भार आरोपी पर स्थानांतरित हो जाता है। कोर्ट ने कहा, जब तक आरोपी इस साक्ष्य के बोझ से मुक्त नहीं हो जाता, शिकायतकर्ता से आगे कुछ भी करने की उम्मीद किए बिना अनुमानित तथ्य को सच मानना होगा। अभियुक्त पर सबूत के इस बोझ का निर्वहन करने के लिए सबूत का मानक भारी नहीं है और इसे संभावनाओं की प्रबलता के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अभियुक्त या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से पेश कर सकता है। एक बार जब दोनों पक्ष सबूत पेश कर देते हैं, तो धारा 139 का अनुमान शिकायतकर्ता के बचाव में नहीं आता है। इसके अलावा न्यायालय ने समझाया, इसलिए ठीक है, ये कहा जा सकता है कि एक बार आरोपी अदालत की संतुष्टि के लिए सबूत पेश करता है कि संभावनाओं की प्रबलता पर शिकायत या मांग नोटिस या हलफनामे साक्ष्य में बताए गए तरीके से कोई ऋण देयता मौजूद नहीं है, तो बोझ शिकायतकर्ता पर स्थानांतरित हो जाता है और धारणा गायब हो जाती है और अब आरोपी को परेशान नहीं करती है।
जिम्मेदारी अब शिकायतकर्ता पर स्थानांतरित हो गई है। वह तथ्य के रूप में ऋण देयता के अस्तित्व को साबित करने के लिए बाध्य होगा और साबित करने में उसकी विफलता के परिणामस्वरूप उसका शिकायत मामला खारिज कर दिया जाएगा। इसके बाद धारा 139 के तहत अनुमान फिर से शिकायतकर्ता के बचाव में नहीं आता है। एक बार जब दोनों पक्ष सबूत पेश कर देते हैं तो अदालत को उस पर विचार करना होता है और सबूत के सारे बोझ का महत्व खत्म हो जाता है। कोर्ट ने कहा, मामले के तथ्यों पर आते हुए न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा मुद्दों को तैयार करना गलत था क्योंकि धारा 139 के तहत अनुमान लागू नहीं किया गया था। न्यायालय ने आगे कहा कि अभियुक्त ने सबूत के दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। केवल जिरह में कुछ सुझाव उठा देने से सबूत के बोझ से मुक्ति नहीं मिल सकती। एक संभावित बचाव स्थापित करना होगा। कोर्ट ने कहा, दृष्टिकोण में मूलभूत त्रुटि इस तथ्य में निहित है कि हाईकोर्ट ने आरोपी को ऋण देने के अपने आरोप का समर्थन करने के लिए शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य की कमी पर सवाल उठाया है, जबकि उसे इसके बारे में चिंतित होना चाहिए था। अभियुक्त द्वारा स्थापित मामला और क्या उसने ये साबित करके अपने साक्ष्य के बोझ से मुक्ति पा ली है कि चेक जारी करने के समय कोई ऋण देयता नहीं थी। ट्रायल कोर्ट और पंजाब एंड कड़ी मेहनत, ईमानदारी व व्यवहार कुशलता के बल पर वकालत के क्षेत्र में अपनी विशेष इमेज बनाने वाले युवा एडवोकेट जगमोहन सेन का जन्मदिन अधिवक्ता साथियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। सेशन कोर्ट अजमेर में अधिवक्ता साथियों व मुंशीगण ने जगमोहन सेन का माल्यार्पण व साफा पहनाकर केक काटकर शुभकामनाएं दी। वहीं सेन ने प्रातः अपने माता से आशीर्वाद प्राप्त कर गौशाला में गायों को गुड़ व चारा खिलाया। गरीब व जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। शहर में भी सभी वर्गों ने जगमोहन को बधाई व शुभकामनाएं दी। आज सेशन कोर्ट अजमेर में उनके जन्मदिन के अवसर अधिवक्ता साथियों ने 5 केक काटकर व मालाएं पहनाकर जन्मदिन मनाया। जन्मदिन समारोह का आयोजन वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जैन के नेतृत्व में किया गया, जिसमें अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट इमरान खान, राजकुमार रावत, गगन वर्मा, पवन बैरवा, जगमोहन सेन, रमेश प्रजापति, मानव राठौर, आफाक अली, विक्रम सिंह रावत, भानुप्रताप सिंह शक्तावत, निखिल शर्मा, कुणाल शर्मा, शिव प्रसाद कुलदीप, सुशील कुमावत, नमन जैन सहित सैकड़ों अधिवक्तागण व मुंशीगण ने बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं बार के पूर्व अध्यक्ष मोहन सिंह राठौर व पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में लाइब्रेरी की छत पर सेशन कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बसंत विजयवर्गीय, वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रभान सिंह राठौर, बार सचिव राजेश यादव, अधिवक्ता अशोक सिंह रावत, महेंद्र सिंह रावत, मनोज आहूजा, प्रमोद भाटी, मुकेश मीना, इमरान खान, मोहित गांधी, मानव राठौर, तेजेंद्र सिंह, कान्हा जी, मुकेश यादव, मनोज डिडवानिया, अशोक मेघवंशी, गुमान सिंह यादव, भिया सिंह रावत, खिया सिंह रावत, वीरेंद्र सिंह राजावत, वेद सारस्वत, पंकज चौहान, शाहनवाज खान, आकाश विश्वकर्मा, पंकज चौहान, हेमंत मुदगल, दीपक नायक, सुमित गुर्जर, राहुल भारद्वाज, राजीव भारद्वाज, मानव सिंह राठौर, राजेश जी जैन, प्रेम सिंह, शिवराज सिंह पदमपुरावह, यश रावत, हरीश बरोठिया, शैलेंद्र शर्मा, विनोद सेन, शेखर सेन, महेंद्र भाटी, पीयूष जैन, गुलाब सिंह राजावत, रविंद्र सिंह, विजय चुंडावत, गजेंद्र सिंह, अनीता जी, सर्वेश्वर शास्त्री, रविंद्र भाटी, कुणाल सेन, श्याम कुमावत, राहुल वर्मा, श्याम पारिक, कृष्णकांत सेन, नोटरी पब्लिक सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। वहीं सोशल मीडिया पर युवाओं ने फोटो व वीडियो वायरल करते हुए भी शुभकामनाएं दी। सेशन कोर्ट अजमेर में ये पहला मौका है जब किसी युवा अधिवक्ता का जन्मदिन मनाने के लिए सैकड़ों अधिवक्ता साथी मौजूद रहे तथा जगह जगह पर केक काटकर इतना प्यार और दुलार देते हुए बधाई तथा शुभकामनाएं दी है। अपने जन्मदिन के अवसर हंसमुख, मिलनसार, युवा, कर्मठ अधिवक्ता जगमोहन सेन ने कहा कि उनके जन्मदिवस के अवसर पर जिस तरह से उनके शुभचिंतकों, प्रशंसकों और साथियों ने भव्य माला पहनाकर जगह जगह स्वागत किया व आशीर्वाद दिया है, उससे वो अभिभूत हैं। जगमोहन के साथी अधिवक्ता प्रमोद भाटी ने बताया कि जगमोहन को वकालत का पेशा विरासत में नहीं मिला है, उसके बावजूद उसने टीम अशोक सिंह रावत के साथ अपने करियर की शुरुआत करते हुए स्वयं मेहनत करते हुए कुशल व्यवहार से अपनी खुद की पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि भाई जगमोहन निश्चल भावना से अपने दोस्तों का साथ व सहयोग भी देते हैं, उसी वजह से उन्होंने सबके दिलों में जगह बना रखी है, जिसका साक्षात प्रमाण आज उनके जन्मदिन पर देखने को मिला। गौरतलब है कि युवा अधिवक्ता जगमोहन सेन वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सिंह रावत की टीम के मुख्य सिपाही हैं। पुष्कर विधानसभा के प्रबल दावेदार और भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष एडवोकेट अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में गुरुवार को सद्भावना दल मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शनार्थ रवाना हुआ। इस मौके पर भगवान सत्यनारायण मंदिर समिति के अध्यक्ष जयमल रेहलानी ने सद्भावना दल के सदस्य अशोक रावत, पूर्व लोक अभियोजक व कानस सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह रावत, रीडर मनोज मिश्रा, एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर
मनोज आहूजा युवा भाजपा नेता आशीष सिंह रावत का भगवान सत्यनारायण के मंदिर में माला पहनाकर अभिनंदन किया तथा केसरिया कलर की ध्वजा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एडवोकेट अशोक सिंह रावत ने बताया कि शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी की कृपा दृष्टि उनके व उनके परिवार के ऊपर बनी हुई है तथा मां के आशीर्वाद से ही उनके परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य सुख शांति से संपन्न हुए हैं। इसलिए मां का आभार व्यक्त करने के लिए इस धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया है। एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि मां के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप उनके परिवार के सभी सदस्य सुखी जीवन जी रहे हैं तथा मां के आशीर्वाद के वजह से ही उनके सारे बिगड़े काम सुधरे हैं। जन जन की आस्था की प्रतीक मां त्रिपुरे की कृपा समस्त देशवासियों पर बनी रहे। देश में खुशहाली भाईचारे की भावना बनी रहे, इसी उद्देश्य से वो नवरात्रे के पावन पर्व पर अपने मित्रों के सानिध्य मां के दरबार में दर्शन करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने को प्रशासनिक कवायद जारी है। सड़क पर दौड़ रहे वाहनों को चेक किया जा रहा है। उड़नदस्ता व निगरानी दल पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिला कलेक्टर श्री विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के लिए उड़नदस्ता टीम द्वारा गुरुवार को भिनाय क्षेत्र में भिनाय उपखंड अधिकारी श्री रवि वर्मा एवं उड़नदस्ता टीम ने बांदनवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की जांच एवं फ्रिस्किंग की कार्यवाही की। उन्होंने बताया कि उड़नदस्ता एवं निगरानी की टीम मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उनके बीच रुपए, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण करना, रिश्वत देना आदि के संबंध में निगरानी रख रही है। उड़नदस्ता प्रभारी ने कहा कि नकदी के मुद्दे पर उन्होंने अभिलेख साथ लेकर चलने के निर्देश दिए हैं। इससे जांच के दौरान हकीकत साफ हो सके, अन्यथा संदेहास्पद धनराशि के प्राप्त होने की दशा में संबंधित प्राविधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए धन आदि का दुरुपयोग न होने पाए, इसके लिए वाहनों की तलाशी ली जा रही है। किसी वाहन से कैश व प्रतिबंधित वस्तु बरामद नहीं हुई है। जिला कलेक्टर श्री विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि गुरुवार को भिनाय क्षेत्र में नानगोला, कनेई कला, कनेई खुर्द आदि मतदान केंद्रों का अवलोकन किया गया। इस दौरान आदर्श आचार संहिता की अनुपालना एवं मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में बिना किसी प्रभाव के निष्पक्ष कार्य करें। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील श्रेणियों में बांटे गए केंद्र पर विशेष सतर्कता बरती जाए। बूथवार संदिग्ध लोगों की पहचान की जाए और उन पर विशेष नजर रखी जाए। किसी भी प्रकार की अराजकता उत्पन्न न हो, इसका पूरा ध्यान रखें। मतदान केंद्र पर सफाई, पेयजल, शौचालय व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। आदर्श आचार संहिता का ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने मतदान केंद्र में उपस्थित बीएलओ को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान केंद्र पर सभी व्यवस्था सुदृढ़ रखें। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री दिनेश धाकड़, भिनाय उपखंड अधिकारी श्री रवि वर्मा, पुलिस अधिकारी, बीएलओ अधिकारी, कार्मिक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।